क्रिसमस के इस मौके पर हम आप सभी का अपने खास कौन बनेगा बादशाह में खैर मकदम करते हैं। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं ढेरों इनामात, और जिस सरताज इनाम के लिए आप सब कोशिश करेंगे वो है बादशाह का खिताब, जिसके साथ मिलेगी एक 22 कैरेट सोने की लिमिटेड एडिशन घड़ी। सबसे पहले उम्मीदवार हैं ब्रैडफर्ड के टैक्सी ड्राइवर जनाब शमशाद। जीतने के लिए आपको सिर्फ 6 सवालों के सही जवाब देने होंगे। हर सवाल के 4 जवाब हैं और आपको उनमें से सही जवाब मुंतखब करना होगा। आपकी मदद के लिए आपके पास 3 लाइफ लाइन्स होंगी, 50-50, फोन अ फ्रेंड या फिर सामीन से पूछें। सो शमशाद, उम्मीद है कि आप जीतेंगे, तो अब खेलें कौन बनेगा बादशाह। पहले सवाल का इनाम होगा प्याज की बोरी। सवाल ध्यान से सुने। क्रिसमस या बड़े दिन पर हम किसकी सालगिरह मनाते हैं? ए सेंटा क्लॉज, बी फादर क्रिसमस, सी यीशु मसीह या डी रूडोल्फ? मैं सोचता हूं सी यीशु मसीह। क्या पूरा यकीन है आपको? फादर क्रिसमस तो नहीं, क्योंकि सभी जगह शॉपिंग सेंटर्स में क्रिसमस कार्ड्स पर उन्हीं की तस्वीर नजर आती है। हाँ, ये तो है, इस वक्त वो बहुत मशहूर होता है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि क्रिसमस उनकी सालगिरह की वजह से मनाया जाता है। मेरे जवाब वही है, सी यीशु मसीह। बिल्कुल सही जवाब। और आपने ये प्याज की बोरी जीत ली है। दूसरा सवाल 10 किलो आटे के थैले के लिए। यीशु की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ए न्यूयॉर्क, बी दुबई, सी लंदन या फिर डी बैतलहम? ये तो आसान सवाल है, डी बैतलहम। बिल्कुल सही जवाब। और ये आटे का थैला आपका हुआ। सो कुछ भी हो, आप घर खाली हाथ नहीं जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बेहतर जनाब, आगे बढ़ने के लिए तैयार। आपकी अभी तीनों लाइफ लाइन्स बाकी हैं। सो सवाल नंबर 3, इसमें आप जीतेंगे साल भर तक अपने नजदीकी बॉलीवुड सिनेमा का सालाना खानदानी टिकट। तो अब सवाल सुन लीजिए। इनमें से कौन सा तोहफा मजूसी नहीं लेकर आए थे? ए सोना, बी चांदी, सी लोबान और डी मुर? ये तो जरा मुश्किल सवाल है। जरा सोच लीजिए, कोई इतनी जल्दी भी नहीं है। मैं जानता हूं कि सोना तो बादशाहत की अलामत और लुभान खुदा की इबादत के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाकी 2 चीजें जनाब, मैं 50-50 वाली लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूं। ठीक है कंप्यूटर साहब, 2 गलत जवाब इनमें से निकाल दीजिए और शमशाद के लिए छोड़ दीजिए एक सही और एक गलत जवाब। तो अब आपके सामने बचे हैं चांदी और मुर। सवाल फिर सुन लीजिए। क्रिसमस की कहानी में इनमें से कौन सा तोहफा मजूसी नहीं लेकर आए थे? मैं सोचता हूँ वो सोना चांदी लेकर आए होंगे, आखिर वो खुद बादशाह थे। मुर तो मुर्दों को दफनाने के लिए इस्तेमाल होता था, तो भला वो एक नाजुक बच्चे को ये क्यों देते? तो फिर मेरा जवाब ये ही है कि वो अपने साथ मुर लेकर नहीं आए थे। आखिरी और फाइनल जवाब? जी हाँ। ओ शमशाद, आपका जवाब गलत है। हकीकत में मजूसी अपने साथ मुर, सोना और लोबान लेकर आए थे। वो चांदी लेकर नहीं आए थे। खैर, आपने प्याज की बोरी और आटे का 10 किलो का थैला तो जीत ही लिया है। शमशाद के लिए जोरदार तालियां। सो अब अगले उम्मीदवार का खैर मकदम करें। यह हैं ज्यूसबरी की घरेलू खातून रजिया बेगम। तो मुकाबला शुरू करें, कौन बनेगा बादशाह। पहला सवाल प्याज की बोरी के लिए। यीशु मसीह के वालिदैन के क्या नाम थे, यानी उनके अब्बू और अम्मी का नाम? ए मुमताज और जितेंद्र, बी मरियम और यूसुफ, सी मार्था और यूहन्ना या फिर डी रिचर्ड और जूडी? जी जनाब, बी मरियम और यूसुफ।
बिल्कुल सही जवाब। आपने प्याज की बोरी जीत ली है। दूसरा सवाल 10 किलो आटे का थैला जीतने के लिए है। ध्यान से सुने। वो कौन सा जानवर है जो क्रिसमस की कहानी में नहीं है? ए रेंडियर, बी गधा, सी ऊंट या डी भेड़े? ये सभी क्रिसमस से ताल्लुक तो रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ए रेंडियर। पूरा यकीन है? क्योंकि सभी जानते हैं कि रेंडियर सांता की सवारी है और बच्चों को तोहफे बांटने के लिए वो रेंडियर की बग्गी में ही जाते हैं। इसीलिए सभी शॉपिंग मॉल्स में बच्चे सांता क्लॉज और उनके रेंडियर से मुलाकात के लिए कतार बांधे खड़े रहते हैं। जी जनाब, मुझे पता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी सेंटा से मिलने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन मैं नहीं सोचती असली कहानी में रेंडियर की कोई जिक्र है। सो आप मेरे जवाब पर ताला लगा दें, ए रेंडियर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। 10 किलो आटे का थैला अब आपका हुआ। रजिया बेगम, क्या आप हिंदी फिल्में देखती हैं? अरे पूछिए मत जनाब, मैं तो शाहरुख की दीवानी हूँ। फिर तो आपको हमारा अगला इनाम बहुत पसंद आएगा। ये है आपके नजदीकी सिनेमा में पूरे खानदान को मुफ्त में बॉलीवुड फिल्म देखने का सालाना टिकट। तो तीसरा सवाल, मरियम के पास कौन सा फरिश्ता भेजा गया था? ए मलिक, बी ऑफिस एंजल, सी जिब्राइल या फिर डी एंजल डिलाइट? मुझे पता है, सी जेब्रियल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तालियां। आपने अपने खानदान के लिए बॉलीवुड फिल्में देखने का सालाना टिकट जीत लिया है। मेरे बच्चे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सो रजिया, अब आप इस मुकाबले के आधे रास्ते तक पहुंच गई हैं। याद है ना, मुकाबले का खास इनाम है बादशाह का खिताब और खालिस 22 कैरेट सोने की बेशकीमत घड़ी। आप ये जीत सकती हैं, लेकिन 3 सवाल अभी बाकी हैं और आपकी तीनों लाइफलाइन भी बाकी हैं। सो चौथे सवाल के लिए आपको मिलेगा चमचमाता हुआ स्टेनलेस स्टील का बेहतरीन डिनर सेट। आपको बताना है कि क्रिसमस की कहानी का विलन यानी खलनायक कौन है? ए गब्बर सिंह, बी शैतान, सी हेरोदेस या फिर डी मोगाम्बो? क्यों मजाक कर रहे हैं आप? मुझे तो हंसी आ रही है। सही जवाब है सी हेरोदेस। बिल्कुल ठीक कहा। और साथ ही आपको मिल गया है स्टेनलेस स्टील का चमचमाता हुआ डिनर सेट। सिर्फ 2 सवाल बाकी हैं। हो सकता है आप ही आज के खिताब की हकदार हो। रजिया, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। सो सवाल नंबर 5 के लिए आपको मिलेगी जरी की कढ़ाईदार एक खूबसूरत शेरवानी। सवाल है, हेरोदेस बादशाह ने किसको मरवाने का हुक्म दिया था? ए सभी खवातीनों को, बी सभी 2 साल तक के लड़कों को, सी सभी चरवाहों को या फिर डी सभी मजूसियों को? मुश्किल सवाल है, मुझे पता नहीं। याद रहे, आपके पास अभी तीनों लाइफलाइन बाकी है। मैं फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करूंगी। मेरे उनको फोन लगाएं। तो क्या नाम है उनका? समीर। हेलो। कौन? समीर जी। समीर, मैं कौन बनेगा बादशाह से क्रिस्टोफर सिंह बोल रहा हूँ। आपकी बीवी रजिया यहाँ हैं और मुकाबले में 6 में से 4 सवालों का जवाब देकर काफी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन उन्हें 5वें सवाल के लिए आपकी मदद चाहिए। बहुत खूब। अगली आवाज आप रजिया की ही सुनेंगे। वो आपको सवाल बताएंगी। इसका इनाम होगा जरी की कढ़ाईदार शेरवानी। सो रजिया, आपके पास 30 सेकंड है और वक्त शुरू होता है अब। सुनिए, क्रिसमस की कहानी में हेरोदेस बादशाह किसको मरवाने का हुक्म जारी करता है? ए सभी ख्वातीन को, बी सभी 2 साल तक के लड़कों को, सी सभी चरवाहों को या फिर डी सभी मजूसियों को? हाँ, मेरे ख्याल से सभी मजूसियों को
क्योंकि वो हेरोदेस का हुक्म न मानकर दूसरे रास्ते से वापस लौट गए थे और उसे यीशु किस जगह है इसकी खबर नहीं थी। आपको पूरा यकीन है? करीब 75% या 80। लेकिन दोस्त, आपका वक्त खत्म हो गया। सो कौन सा जवाब सही है? मेरे खाविन बड़े यकीन के साथ कह रहे थे। मैं उन्हीं के जवाब दूंगी, डी, सभी मजूसी। आप थोड़ा हिचकिचा रही हैं। आपका आखिरी जवाब? जी। ओ रजिया, ये तो बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है बी, 2 साल या इससे कम उम्र के लड़के। जब मजूसी वापस नहीं लौटे तो हेरोदेस गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि बैतलहम और आसपास के इलाकों में 2 साल या इससे कम के उम्र के लड़कों को मरवा डाला जाए। रजिया, दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है अलविदा। रजिया जीती है प्याज की बोरी, 10 किलो आटे का थैला, बॉलीवुड सिनेमा का सालाना टिकट और स्टेनलेस स्टील का डिनर सेट। रजिया के लिए जोरदार तालियां। हमारी अगली उम्मीदवार हैं हडर्सफील्ड ब्यूटी पार्लर की मालकिन वहीदा जी। आइए खेलें कौन बनेगा बादशाह। पहला सवाल, एक बोरी प्याज के लिए। यीशु की पैदाइश कहां हुई थी? ए, अस्पताल, बी, चरनी, सी, घर या फिर डी, महल में? जवाब है बी, चरनी। सही जवाब। आपने जीती प्याज की बोरी। दूसरा सवाल, 10 किलो आटे के थैले के लिए। चरवाहों से मिलने मैदान में कौन आए थे? ए, मजूसी, बी, पड़ोसी, सी, उनकी बीवियां या फिर डी, फरिश्ते? ये तो बड़ा आसान सवाल है, डी, फरिश्ते, क्योंकि उन्होंने यीशु की पैदाइश की खबर सबसे पहले चरवाहों को दी जो अपने गल्ले की निगरानी कर रहे थे। बहुत खूब। आपने 10 किलो आटे का थैला भी जीत लिया है। तीसरा सवाल आपके नजदीकी बॉलीवुड सिनेमा के सालाना टिकट के लिए है। बाइबल के इस पैगाम को जरा ध्यान से सुने जो जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को रूबरू दिया। ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। सो वहीदा, तीसरा सवाल, जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम से क्या कहा? ए, मैं तुम्हारा घर सजाने आया हूं। बी, तुझ पर हेरोदेस का फजल हुआ है। सी, तू रूहुल कुद्दुस से हामला होगी और बेटा जनेगी। या फिर डी, तेरा निकाह एक शाही खानदान में होगा। जरा सोचने दीजिए। ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस जमाने में लोग क्रिसमस पर घर नहीं सजाते थे। और बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हेरोदेस ने उस पर कोई रहम नहीं किया था, बल्कि वो तो बच्चे को मरवाना चाहता था। तो अब बचे 2, सी, तू रूहुल कुद्दुस से हामला होगी और बेटा जनेगी। या फिर डी, तेरा निकाह एक शाही खानदान में होगा। ये कुछ पेचीदा सा सवाल है। दोनों ही सही लगते हैं, क्योंकि मरियम का निकाह यूसुफ से होने को था, जो कि दाऊद बादशाह के घराने से था। लेकिन शायद फरिश्ते ने उसे ये उस वक्त नहीं बताया था। जरा जल्दी जवाब दीजिए, हमारा वक्त गुजरा जा रहा है। ठीक है, तो मेरा जवाब है सी, तो रूहुल कुद्दुस से हामला होगी और बेटा जनेगी। सही फरमाया, ये बिल्कुल सही जवाब है। बहुत खूब, आप अपने नजदीकी बॉलीवुड सिनेमा का सालाना टिकट जीत गई हैं। अब आप खास इनाम से सिर्फ 3 सवाल दूर हैं और आपकी अभी 3 लाइफ लाइन्स भी बाकी हैं। चौथा सवाल चमचमाते स्टेनलेस स्टील के डिनर सेट के लिए। मजूसी बच्चे यीशु से मिलने कैसे पहुंचे? ए, नक्शे की मदद से। बी, किसी से रास्ता पूछकर। सी,
सेटनेव के जरिए, या फिर डी, वो तारे के पीछे पीछे चले? डी, वो तारे के पीछे पीछे चले। बिल्कुल ठीक। स्टेनलेस स्टील का डिनर सेट आपने जीत लिया है। आप खास इनाम की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। क्या आप जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? जी हाँ। तो सवाल नंबर 5 जरी की कढ़ाईदार एक शानदार शेरवानी के लिए है। हेरोदेस से दूर भागने के लिए मरियम और यूसुफ किस देश को गए? ए इराक, बी सीरिया, सी मिस्र, या फिर डी स्पेन? देखिए, मुझे पक्का पता नहीं है। क्या मैं सामीन से पूछ सकती हूँ? बिल्कुल सामीन, अब ये आपके हाथ में है। हेरोदेस से दूर भागने के लिए मरियम और यूसुफ किस देश को गए? ए इराक, बी सीरिया, सी मिस्र, या फिर डी स्पेन? अपने कीपैड पर वोट कीजिए। वे 85% सोचते हैं मिस्र, 10% सीरिया, 5% इराक। सो मिस्र के लिए सबसे ज्यादा वोट है। लेकिन आप क्या सोचती हैं? मुझे सामीन का फैसला मंजूर है। मेरा जवाब है सी, मिस्र। क्या ये आपका आखिरी जवाब है? जी हाँ। सही जवाब। ये शानदार शेरवानी आपकी हुई। अब वहीदा के लिए फैसले की घड़ी आ पहुंची है। सब कुछ इस आखिरी सवाल पर मुनस्सिर है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या आपने सोचा था कि यहां तक पहुंचेंगी? जी नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन अब जबकि मैं यहां तक पहुंच चुकी हूं तो जीतना भी चाहती हूं। ठीक, सो ये लीजिए। ये सवाल बादशाह के खिताब के लिए, या फिर आपके लिए मलिका का खिताब, जिसके साथ आपको मिलेगी खालिस 22 कैरेट सोने की शानदार घड़ी। यह है छठा और आखिरी सवाल। बादशाहों का बादशाह कौन है? ए कैसर अगस्तुस, बी सिकंदर आजम, सी हेरोदेस, या फिर डी यीशु मसीह? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। कोई बात नहीं, तसल्ली से सोचिए। कैसर अगस्तुस रोमी सल्तनत का बादशाह था, जिसने मर्दमशुमारी का हुक्म दिया था, और इसीलिए यूसुफ और मरियम को बैतलहम जाना पड़ा था। लेकिन ये जवाब सही नहीं लगता। सिकंदर के बारे में क्या ख्याल है? सिकंदर भी अजीम बादशाह था, लेकिन उसकी मौत जवानी में हो गई थी, तो ये जवाब भी सही नहीं हो सकता। फिर हेरोदेस? हेरोदेस एक बदकार बादशाह था, जिसने यीशु मसीह की पैदाइश को अपनी सल्तनत का खतरा समझकर उसे मरवाना चाहा था, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सो अब बचा है डी। जी हाँ, डी यानी यीशु मसीह। मैं सोचती हूँ कि क्रिसमस की कहानी में फरिश्तों ने जमीन पर उसकी पैदाइश की खबर सुनाई थी, और जब मजूसी सितारे का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर यीशु था, तो उन्होंने झुककर उसे सिजदा भी किया। तो मेरे ख्याल से यही सही जवाब है कि यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है। क्या ये आपका आखिरी जवाब है? जी हाँ। आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल पूरा यकीन है। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह? जी हाँ, मेरे ख्याल से यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है। तो इस पर ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। ओह, लीजिए, हमारा तो वक्त ही खत्म हो गया। हमें यह सवाल यहीं पर छोड़ना होगा। बादशाहों का बादशाह कौन है? तो अब मेरी तरफ से, वहीदा की तरफ से, और कौन बनेगा बादशाह के सभी लोगों की तरफ से आप सभी को क्रिसमस या बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैरी क्रिसमस। है दुनिया का राजा